प्रणाम मित्रों। सभी बड़ों को मेरा चरण वंदन, सभी छोटों को मेरा आशीर्वाद। मित्रों, पिछली बार हम तीसरे शरीर तक पहुंच गए थे, चौथे शरीर तक पहुंच गए थे। आज चौथे शरीर, आज मैं वहां से आरंभ करता हूं। तो चौथा शरीर के बारे में थोड़ी सी आपको मैं फिर व्याख्या कर देता हूं। अगर मित्रों चौथा शरीर मतलब अगर आपका जागृत हो जाता है, यानी कुंडलनी आपकी जो ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है, तो सबसे पहले जो आपसे छूटेगा वो कोई भी नशा आपसे जो है वो छूट जाए। मद्यपान, अगर रियल में कुंडलनी जाग जाए तो किसी भी नशे का जो एक आदत है वो छूट जाए। होता यह है कि चौथे शरीर के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन जो हैं वो आपके अंदर आने आरंभ हो जाते हैं। होता यह है कि चौथे शरीर के जागृत होने पर आपके अंदर ऐसा एक परिवर्तन आता है कि आप होते वर्तमान में ही है, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है उससे वर्तमान में थोड़ा सा पहले आ जाते हैं। यही होता है चमत्कार। इसको ही चमत्कार कहती है दुनिया, कि आप थोड़ा सा पहले, बहुत थोड़ा सा पहले जो है आप वर्तमान में आ जाते हो। जैसे इसका उदाहरण ऐसे ले, जैसे आप एक पहाड़ पे बैठे, एक आदमी नीचे खड़ा है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वर्तमान में आ रही है। गाड़ी जब तक उस आदमी पे पहुंचेगी तो आप ऊंचाई पे बैठे हो, वो गाड़ी आपको पहले दिखाई दे जाएगी। क्योंकि आप ऊपर बैठे हो, वर्तमान में ही, आप भी, गाड़ी भी वर्तमान में है, वो व्यक्ति भी वर्तमान, लेकिन आपका वर्तमान उससे आधा घंटा पहले हो जाएगा। कि भाई अब आप ये सूचना दे सकते हो कि फलाने टाइम पे एक गाड़ी इस रंग की या जो भी आपको महसूस होता है वो यहां से निकलेगी। अब जो व्यक्ति नीचे खड़ा है, जब उसके सामने से वो गाड़ी निकली, क्योंकि आप 15-20 आधा घंटा पहले बता चुके हो, तो वो उसके लिए चमत्कार हो जाएगा। ये होता है कुंडली जागरण। और ये मूलभूत एक परिवर्तन जो है आपके चक्रों में आता है। अगर कोई मद्यपान कर रहा है और वो कहता है उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, तो ये असंभव है। कुंडलिनी जागने के बाद किसी मद्यपान की या किसी नशे की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। तो पहला सुझाव तो यही होता है कि जब आप चौथे शरीर में प्रवेश करें तो कोई कामना ना हो। तो चौथा शरीर तीसरे शरीर के बाद जब आप चौथे शरीर में प्रवेश करेंगे तो वहां आपका कुंडली की जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर चढ़नी आरंभ होगी।
जैसे आप देखते हैं चौथे शरीर का कोई ताबीज बना देता है, कोई फोटो में से राख निकाल देता है, ये कुंडलनी, ये चौथे शरीर के जागृत होने के बाद बहुत साधारण सी घटनाएं हैं, सिंपल, लेकिन लोगों के लिए बहुत भारी चमत्कार हो जाता है। बस फर्क ये क्या है कि आप कोई व्यक्ति जिसकी कुंडली जागृत हुई है वो पेड़ के ऊपर बैठा है, जिसकी जागृत नहीं है वो पेड़ के नीचे है। बस फर्क यही है, वो ऊपर से दिखाई दे रहा है सब उसको, है वर्तमान में ही, कोई चमत्कार नहीं। तो यही चमत्कार बन जाता है नीचे खड़े हुए लोगों के लिए। और उस स्थिति में गुरु बन जाते हैं। पर फर्क क्या है, बस वो थोड़ा सी ऊंचाई पर है, आप थोड़े से नीचे हो। बस है क्या कि वर्तमान में सिर्फ आधे घंटे का या जो भी है वही फर्क है कि आपने बताया गाड़ी आ रही है, उसने कहा हाँ ये वो मानेगा नहीं, जब गाड़ी निकल गई तो विश्वास मान लेगा। यानी जितने गहरे आप इस शरीर पे खड़े हो जाओगे उतने ही दूसरे लोगों के लिए चमत्कार बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि वो पहले ही बता रहा। तो चौथे शरीर का जो नियम है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है, लोगों को पता ही नहीं। ये जो जादू चमत्कार ये सब चौथे शरीर का नियम। अगर इस दुनिया से चमत्कार खत्म करने हो तो लोगों को समझाने से चमत्कार खत्म नहीं होंगे। इसका सबसे अच्छा सुझाव जो है वो ये है कि लोगों को शरीर के विज्ञान की शिक्षा देनी होगी। पहला शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, मतलब उस व्यक्तियों को योग्य बनाना होगा, चमत्कार खत्म हो जाएगा। और चौथा शरीर जो है वो 28 वर्ष तक ही विकसित होता है, 28 ईयर्स। लेकिन बहुत कम लोग इसका विकास कर पाते। अब आते हैं पांचवा शरीर, बहुत कीमती शरीर है जिसको हम स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। अगर जीवन का ठीक से विकास हो तो ये 35 वर्ष तक विकसित हो जाती है, अगर जीवन का विकास ठीक हो तो। लेकिन हो क्या रहा है कि जब व्यक्तियों का चौथा शरीर ही विकसित नहीं हो पा रहा तो पांचवें शरीर की विकसित होने की संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए आत्मा के संबंध में जो भी डिस्कशंस होते हैं वो सिर्फ एक बात है बस, और कुछ नहीं है, एक बातचीत का एक पार्ट है। चर्चा हो गई है सब, मतलब इस शब्द के ये जो आत्मा है इसके पीछे कोई कंटेंट नहीं है, कोई आधार नहीं लेके हम मनुष्य जाति इस पर डिस्कशन नहीं करती है, सिर्फ चर्चा बना दिया है। यानी जब हम आत्मा शब्द का
प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो सिर्फ शब्द ही होता है, बाकी कुछ नहीं, इसके पीछे कोई आधार नहीं है। लेकिन अगर हम कहें दीवार, तो इसके पीछे एक कंटेंट होता है, यानी दीवार के उस पार क्या। लेकिन आत्मा के पीछे कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, कोई अर्थ है ही नहीं, आत्मा के पीछे कोई है ही नहीं, मतलब बिल्कुल विलुप्त हो गया है अर्थ। क्यों? क्योंकि आत्मा मनुष्य जाति का अनुभव नहीं है। मनुष्य जाति आत्मा का अनुभव करती ही नहीं है। ये जो है पांचवा शरीर, अगर चौथे शरीर में कुंडलनी जगे तो ही पांचवें शरीर में प्रवेश हो सकता है या होगा, अन्यथा पांचवें शरीर में प्रवेश असंभव है। चौथे का पता नहीं है तो पांचवें का पता नहीं। और पांचवा शरीर भी बहुत थोड़े से लोगों को पता होता है, जिसको वही लोग पांचवें शरीर का अनुभव कर पाते हैं जो आत्मवादी होते हैं। बहुत थोड़े से लोग, बहुत कम लोग, लेकिन वो भी यहां रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि बस यहां यात्रा पूरी हो गई, आत्मा को पा लिया तो सब पा लिया। लेकिन यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है। यानी जो व्यक्ति पांचवें शरीर पर रुकेगा वो आत्मा को इनकार कर दे, परमात्मा को इनकार कर दे, सॉरी, वो मतलब वो कहेगा ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं। जो पहले शरीर पर रुकेगा वो कहेगा आत्मा नहीं है, तो शरीरवादी, यानी शरीर ही सब कुछ। शरीरवादी लोगों का हिसाब कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर मर जाता है सब मर जाता है। यानी जो ये कहता है कि जब उसने आत्मा का अनुभव कर लिया तो वो कहता है कि सब कुछ आत्मा है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, वो आत्मा है। ये पांचवें शरीर। अब आते हैं छठवें शरीर पे। छठवां शरीर जिसे हम कहते हैं ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी। ये उसको मिलता है जो आत्मा का अनुभव कर ले और फिर उसे खोने को तैयार हो, वो इस बॉडी में प्रवेश करता है, छठवें शरीर में प्रवेश करता है। और ये 42 वर्ष की उम्र तक सहज हो जाना चाहिए। और अगर यही वैज्ञानिक पद्धतियों से विकसित किया जाए तो 40 वर्ष तक इसको विकसित हो जाना चाहिए। और सातवां जो शरीर है वो 49 वर्ष तक हो जाना चाहिए, सहस्त्रार, कुछ नहीं, नथिंग, बॉडीलेस, यानी निर्वाण, यानी वो कोई शरीर नहीं है, नो मोर। वहां पर वो परम है, वहां पर शून्य ही शेष रह जाता है, शून्य ही शेष, कुछ नहीं है, मतलब ब्रह्म भी नहीं है, वहां कुछ भी है ही नहीं। इसका सीधा सा उदाहरण अगर हम ऐसे लें कि दिया जब बुझ जाता है तो रोशनी कहां जाती है, कहां लोप हो जाती है रोशनी, वही स्थिति है निर्वाण। इसे निर्वाण कहते हैं। पता नहीं लगता कहां गई रोशनी, बस खो गई रोशनी।
निर्वाण का जो मतलब है वो यही है कि दिए का बुझ जाना, निर्वाण। याद रखिए, पांचवें शरीर तक तो है मोक्ष। मतलब पांचवें शरीर में 4 शरीरों का जो बंधन होता है वो गिर जाता है। यानी मोक्ष जो है वो 5वें शरीर के अनुभव की अवस्था है। और अगर चौथे शरीर पर रुक गया है कोई, तो उसे बस स्वर्ग का अनुभव होगा। ये चौथे शरीर की एक संभावना है। और अगर कोई पहले, दूसरे, तीसरे शरीर पर कोई रुक जाए तो फिर यही जीवन है मृत्यु के बीच का, यही जीवन माना जाएगा। इसके बाद कोई जीवन नहीं। और अगर चौथे शरीर पे आ जाए तो पता लगने लगता है नर्क और स्वर्ग के जीवन का। और 5वें शरीर पर पहुंच गए तो मोक्ष हो गया, मोक्ष का अनुभव होगा। और अगर 6वें शरीर पर पहुंच गए तो मोक्ष के पार जाने की पूरी संभावना है, यानी ब्रह्म होने की संभावना है। वहां न मुक्त है न अमुक्त है, यानी जो कुछ भी है उसके साथ एक हो जाना। जो लोग अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करते हैं वो 6वें शरीर की संभावना है। अब एक कदम लास्ट, जहां न ब्रह्म है, न मैं हूं, न तू है, 7वां शरीर निर्वाण, जैसे मैंने लिखा है, वहां कुछ है ही नहीं। टोटल एब्सोल्यूट नथिंग, कुछ नहीं है 7वें शरीर, बस ये है 7 शरीर। और ये 49 वर्ष में पूरा होता है। और 50वां वर्ष जो होता है वो क्रांति का होता है। पच्चीस वर्ष तक एक जीवन व्यवस्था पहले, तो ये मित्रों 7 शरीरों के बारे में मैंने कुछ विश्लेषण किए। यानी 25 वर्ष तक तो जो शरीरों से संबंधित है, और जो अगले 25 वर्ष हैं वो 50 वर्ष जो हम क्रांति वाली की मैं बात कर रहा हूं, वहां तक उसका पूरी व्यवस्था हो जाए पहुंचने की। यानी 50 वर्ष में जो क्रांति होती है वो वानप्रस्थ हो जाना। वानप्रस्थ होने का जो मतलब है वो इतना ही है कि आपका जो मुख है वो वन की ओर हो गया। यानी भीड़ की तरफ से, समाज की तरफ से, व्यक्तियों की तरफ से मुंह को मोड़ लेना या मुंह अब पीट कर लेना, ये वानप्रस्थ की अवस्था है। और 75 वर्ष भी एक क्रांति का बिंदु है, जहां से संन्यास्त हो जाना है।
यानी संन्यास्त का मतलब हुआ कि अब जो है अपने से भी बचना है, स्वयं से भी बचना है। भाई जंगल में अगर आप हैं तो आप तो हैं ना, तो इसलिए स्वयं से भी बचने की जो व्यवस्था है वो 75 वर्ष में, अब इसको भी छोड़ना है। लेकिन गृहस्थ जीवन में याद रखिए, गृहस्थ जीवन में इन सातों शरीर का विकास हो जाना बहुत आवश्यक है। तो आगे जब ये होगा तो बहुत सहज और आनंदपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक उम्र के साथ विकास की एक स्थिति जुड़ी हुई है। अगर पहले 7 वर्ष किसी बच्चे का शरीर अगर स्वस्थ नहीं रह पाता है तो पूरे जीवन भर वो बच्चा अस्वस्थ रहेगा। बस क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं कि वो बीमार ना पड़े, लेकिन रहेगा बीमार, स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन जो है वो वीक हो गई और वो उसी वक्त होना चाहिए 7 वर्ष। क्योंकि अगर नींव कमजोर हो गई तो शिखर पर पहुंचकर उस नींव को ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो नींव मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, ये मैंने ये थोड़ा सा प्रयास किया और कल फिर मैं 8:30 बजे आपको ये जो 7 चक्र हैं और विश्लेषण से क्या क्या होगा इन 7 चक्रों के एक्टिवेशन से, इन चक्रों को जागृत करने से, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल 8:30 बजे हम फिर मैं उपलब्ध रहूंगा और एक शुभ सूचना यह है कि बहुत शीघ्र ही हम एक शिविर की व्यवस्था, मित्रों की बहुत मांग है, उस पर करने का प्रयास कर रहा हूं राजस्थान में। तो अभी मैं आपको शुभ सूचना इसकी अगली 2-3 वीडियो में दूंगा। मेरा ध्येय यही है कि साधक ही हो, ये साधना शिविर होगा, इसमें दर्शक की कोई भूमिका या दर्शक नहीं चाहिए। हाँ, जो नए मित्र जुड़ना चाहते हैं वो दर्शक की बात ही ना आए, साधक की बात ही आए। इस पर अभी करेंगे, अभी मैं फिर इसके बाद हमारा शिविर एक पहाड़ों पर है, उसमें आप जब भी आए तो गर्म कपड़े साथ लाएं, इसकी भी सूचना समय समय पर दे दी जाएगी। तो ये मित्रों मैंने एक प्रयास किया। कल हम बात करेंगे 7 चक्रों पर कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके व्यक्तित्व पर, और हीलिंग हम लोग कर ही रहे हैं मित्रों, हीलिंग्स चल रही हैं और मित्र बहुत आनंदित हो रहे हैं। हिप्नोथेरेपी, हीलिंग्स, और बहुत मित्र रोग मुक्त हो रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। और मित्रों से बहुत चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में हो रही हैं, चल रही हैं, उनसे नए नए सुझाव आ रहे हैं। तो जो भी संपर्क करना चाहें 9456554404 पर वो व्हाट्सएप कॉलिंग करें या मैसेज करें। और
मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। कल 8:30 बजे मित्रों फिर हम चक्रों पर पे जो शरीर के 7 चक्र हैं उन पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कल मित्रों 8:30 बजे सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।